अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यानी इससे पहले हमने पढ़ा था गुडविल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, मीनिंग, फीचर्स जो हमने पढ़े थे। आज हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है, यानी कि मैं यानी गुडविल कैसे हम वैल्यूएट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आज हम ये सीखेंगे। तो गुडविल की वैल्यूएशन जो है वो 5 तरीके से आप करते हैं। यहाँ पे पहले हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो पहले 3 मेथड्स हमारे पास है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, यानी गुडविल वैल्यूएट करने के लिए। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड द थर्ड मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। जो पहला मेथड यहाँ पे है एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसके भी 2 टाइप्स हैं हमारे पास। तो फर्स्ट मेथड इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट। इसका दूसरा पॉइंट है कैपिटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो इसी तरह जो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन मेथड है, इसके भी 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, and the second method is capitalization of average profit। अगर हम देखेंगे यहाँ पे टोटल है 5 मेथड्स। तो कैसे 5 मेथड्स हैं? पहला सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये कैपिटलाइजेशन के मेथड से ये दो सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड आते हैं, और जो सिंपल एवरेज के 2 मेथड से आते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इनको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे इन 5 मेथड्स को हमें यूज करना है और गुडविल हमें कैलकुलेट करना है। गुडविल तो हमने सीखा है, गुडविल इट इज बी कैलकुलेटेड फॉर फ्यूचर, यानी फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे अगर देखेंगे जो पहला मेथड है यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें हमें गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम गुडविल। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे पहले मेथड में, यहाँ पे पॉइंट है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो फर्म्स है वो प्रॉफिट कमाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा, यहाँ पे सपोज एक फर्म है एबीसी, इस फर्म ने पहले साल में सपोज एक साल में से 30,000 प्रॉफिट कमाया, दूसरे साल में उसने प्रॉफिट कमाया 20,000, तीसरे साल में उसने प्रॉफिट कमाया 40,000। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, अगर फर्म से पूछा जाएगा आप कितना प्रॉफिट कमाती हैं, तो वो क्या बोलेंगे आगे, वो क्या उसका जवाब क्या होगा? वो उसका जवाब होगा न 30,000 न 40,000, बल्कि वो इन सबों का एवरेज निकालेंगे, यानी कि वो वैल्यू निकालेंगे जो जिसके अराउंड ये सारे वैल्यूज होंगे, 20,000, 30,000 या 40,000। तो कैसे वो होगा? तो उसी को हम जो वैल्यू होता है, यानी कि जो एवरेज यहाँ पे निकलेगा, वो कैसे निकालेंगे? अब इन तीनों को ऐड करेंगे, सपोज 30,000, 20,000, 40,000, इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो बनेगा 90,000 डिवाइड बाय 3, यानी तो यहाँ पे कितना निकलेगा? 30,000। तो यहाँ पे
जो एवरेज प्रॉफिट निकला, किसी साल में उसका 30,000 था, किसी साल में 20,000, किसी साल में 40,000। तो अगर हम देखेंगे कि पूरे साल का इसका यानी हर साल को इसको यकसा में यानी कि टू इक्वली अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 सालों में, तो फिर देखेंगे वहाँ पे क्या निकलेगा, वही एवरेज होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 30,000 है, इज द एवरेज 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 वैल्यू, यानी वो वैल्यू जिसके अराउंड ये सारे वैल्यू जो बाकी हैं वो इसके यानी अराउंड होते हैं, इसके नजदीक होते हैं। तो यही इसी तरह से हमें यहाँ पे पढ़े सैंपल एवरेज प्रॉफिट, सैंपल एवरेज प्रॉफिट। तो सैंपल एवरेज प्रॉफिट में यानी कि फर्म्स को अगर हम देखेंगे यहाँ पे गुडविल हमें कैलकुलेट करना है, तो गुडविल की फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट and number of years of purchase। यहाँ पे गुडविल जो है यानी हमें एवरेज प्रॉफिट देखना है, फर्म का कॉस्ट में एवरेज प्रॉफिट कितना है। आया मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो हमें गुडविल कैलकुलेट करना है तो गुडविल इज कैलकुलेटेड फॉर फ्यूचर, यानी कि जो कॉस्ट प्रॉफिट्स है यहाँ पे जो पिछले साल के प्रॉफिट्स हैं उन्हीं को हमें एवरेज बनाना है, उन्हीं को हमें बेस बनाना है और देखना है अगर फर्म का जो पिछला प्रॉफिट हमने देखा है यहाँ पे इसको एक साल का 30,000, दूसरे साल का 20,000, तीसरे साल का 40,000, तो अगर देखेंगे उसका जो नेक्स्ट ईयर था जो आने वाला साल होगा यहाँ पे सपोज, तो उस साल में यानी उस ईयर में कितना प्रॉफिट होगा, तो इसी को हम एवरेज अगर देखेंगे कि एक फर्म हर साल में 30,000 कमा रही है तो हम सिंपल यहाँ पे भी कहेंगे कि जो आने वाला साल है तो उसमें भी इसको 30,000 कम से कम मिलेंगे, यानी कि एवरेज प्रॉफिट उसका जो होगा दैट इज 30,000। क्योंकि अगर हम हर साल देखेंगे तो यही हम यानी कि दिस प्रॉफिट इज नॉट एक्चुअल प्रॉफिट, यहाँ पे ये प्रॉफिट दिस इज फॉर द प्रॉफिट व्हिच द फर्म विल अर्न इन फ्यूचर, वो प्रॉफिट जो फर्म फ्यूचर में कमाएगी। तो हम इसी तरह हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं फॉर फ्यूचर, नहीं कि फॉर कॉस्ट, बल्कि हम कॉस्ट प्रॉफिट्स को हम बेस बनाते हैं, हम देखते हैं कि पिछले सालों में फर्म कितना कमाते हैं, इसी तरह वो अगले साल में जो आने वाले साल है उसमें वो कितना कमा सकती है। जो फर्म ने रेपुटेशन कमाई है, जो बाकी चीजें गुड नेम्स कमाई, उसकी कंडीशन, उसकी लोकेशन जो हमने देखे, वो सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम देखेंगे कि फर्म प्रॉफिट कमाती है तो वो प्रॉफिट कितने साल तक जिंदा रहेगा, वो कितने साल तक वो प्रॉफिट कमाती है, कितने साल तक वो प्रॉफिट को कमाती रहेगी, हाँ कितने साल तक प्रॉफिट कमाती रहेगी, दैट इज द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, यानी उसका गुडविल जो है वो कितना साल तक जिंदा रहेगा, कितने साल तक वो प्रॉफिट ऐसे ही कमाते रहेगी, तो वही है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, and it is the estimated time period the firm will earn profits in that period, यानी it is ये जो टाइम पीरियड है ये फर्म का एस्टिमेटेड टाइम पीरियड होता है कि फर्म इतने सालों में प्रॉफिट कमाती रहेगी, एवरेज प्रॉफिट्स कमाती रहेगी, तो इसी को हम नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज जो होता है वो है गुडविल के बराबर, गुडविल। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमें देखना है, एवरेज प्रॉफिट कैसे हम निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट को हमने देखा जितने साल का प्रॉफिट होगा उन्हीं की हम एवरेज निकालेंगे, तो वही हो गया एवरेज प्रॉफिट, उसी को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज से, तो वहां भी जो अमाउंट है वो निकलेगा, दैट इज द गुडविल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो फर्म का सिंपल एवरेज प्रॉफिट यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो एवरेज प्रॉफिट है उन्हीं को हम बेस बनाएंगे, उन्हीं को बेस बनाते हुए हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे कि यानी कि फर्म का गुडविल कितना होगा, ये कितने साल तक प्रॉफिट यानी गुडविल कमाते रहेंगे, प्रॉफिट्स कमाते रहेंगे, फ्यूचर प्रॉफिट्स। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे पॉइंट है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ये किस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए हमें यहाँ पे एक और तरीका है, गुडविल इज इक्वल टू टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट्स
डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स into number of years of purchase, यानी ये भी सिंपल एवरेज प्रॉफिट में, सिंपल एवरेज मेथड में यानी प्रॉफिट मेथड में इसमें ये भी होता है, यानी कि टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट हमें जो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे है वो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वो एवरेज प्रॉफिट कैसे देखेंगे, उसमें कुछ एडिशन उसमें कुछ डिडक्शन मत है तो वो हम देखेंगे इस यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट है टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट, दिस इज द प्रॉफिट फॉर द फ्यूचर, द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर में जो प्रॉफिट आ सकता है वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, जब डिवाइड बाय नंबर ऑफ फ्यूचर के जो प्रॉफिट्स है वो उनको डिवाइड अगर करेंगे नंबर ऑफ इयर्स से तो इट बिकम्स एवरेज प्रॉफिट। तो कितने साल तक ये प्रॉफिट होता है, दैट इज द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो यहाँ पे पॉइंट है अब मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। तो पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो यहाँ पे और एक तरीका है गुडविल इज इक्वल टू टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स, यानी जो मेंटेनेबल प्रॉफिट्स हैं जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स आ सकते हैं इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज तो इससे हमें गुडविल का अमाउंट निकलेगा, यानी द वैल्यू ऑफ गुडविल जितना होगा वो हमें इस तरह से निकलेगा अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, अकॉर्डिंग टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अगर हम एग्जांपल यहां लेंगे, फॉर एग्जांपल सपोज प्रॉफिट्स में यहां पे होगा फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 20,000, सेकंड ईयर 10,000 which is loss minus profit, third year का profit 40,000, fourth year का profit 30,000। तो हमें यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर गुडविल निकालना है। तो यहाँ पे अब एक और मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज यहाँ पे यूज करूंगा, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज सपोज 3 इयर्स, यानी कि फर्म का कहना है कि उसका जो प्रॉफिट है यानी कि फ्यूचर एवरेज प्रॉफिट वो 3 साल तक, अगले 3 साल तक कमाते रहेंगे, यानी कि उसका गुडविल कितने साल तक मेंटेन रहेगा, 3 साल तक रहेगा, यानी कि 3 साल तक उसका कोई खतरा नहीं है, 3 साल दैट इज द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो अगर हम यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो हम जो जिस तरह हमने 9th में पढ़ा है एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी एरर ऑब्जर्वेशंस होंगे, जितने भी ऑब्जर्वेशन उनको हम ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि उनका नंबर कितना है, ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे डिवाइड बाय नंबर, तो वो हो गया एवरेज। तो इसी तरह से वही हमें यहाँ पे भी यूज करना है, उस तरह हमें एवरेज निकालना होगी हर जगह, तो यहाँ पे भी उसी तरह हमें निकालेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट कितना होगा 20,000 माइनस 10,000, अगर लॉस होगा तो माइनस करेंगे, जो प्रॉफिट होगा तो ऐड ही करते रहेंगे, प्लस 40,000 प्लस 30,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने ये प्रॉफिट्स हैं, जितने साल का प्रॉफिट्स है तो उतने से डिवाइड करेंगे, कितने 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 20,000 40,000 6,000 60,000 60,000 और 7 30,000 हो गया 70 में से 10,000 तो वहाँ पे 60,000 रहेगा, यानी 60,000 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एवरेज प्रॉफिट 15,000, यानी फर्म का जो प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट वो है 15,000, जो फर्म ने पिछले साल में प्रॉफिट कमाया है, एवरेज प्रॉफिट कमाया है वो है 15,000। तो हम गुडविल देखेंगे अगर इसी प्रॉफिट को हम बेस बनाएंगे कि अगले साल भी वो 15,000 कमाते रहेंगे, तो इस तरह से हमें गुडविल कितना होगा, गुडविल का वैल्यू कितना होगा, तो वो हम निकालेंगे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। तो यहाँ पे आप देखेंगे गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट वो कितना निकला है 15,000 इनटू
नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज वो हमने एज्यूम किया है वो है 3 साल, तो 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ गुडविल इज 75,000, 15 3 तो ये थी सिंपल यानी कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने कैसे कैलकुलेट किया है ये इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं सिंपल एवरेज यानी मेथड हम यूज करते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को हम यूज करेंगे इसमें मेंटेनेबल प्रॉफिट को। सपोज मैं यहाँ पे इसमें हमें देखना है कि कुछ एडिशनल और कुछ डिडक्शनल बात है इसमें जो फ्यूचर की में नहीं हो सकते, यानी हम यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करते हैं। मैंने पहले ही बोला जो गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं इट इज कैलकुलेटेड फॉर फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के जो प्रॉफिट्स है उन पर कैलकुलेट करते हैं जो अभी आए ही नहीं, लेकिन हम उनको कैसे लाएंगे, कैसे हम उनका वैल्यू कैसे देखेंगे, हम एज्यूम कर रहे हैं, हम देखते हैं पास्ट की जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसी को हम यूज करते हैं कि पिछले साल का प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट कितना था ना, इसी तरह से अगले सालों में भी कम से कम प्रॉफिट मिलता रहेगा, उसी को हम बेस बनाएंगे। तो इसी तरह से हम फ्यूचर का जो गुडविल यानी वैल्यू ऑफ गुडविल वो निकालते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे सब मैंने यहाँ पे देखा था पॉइंट टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो यहाँ पे भी इसमें लिखूंगा including loss by theft 10,000, loss by theft 10,000। यहाँ पे भी लिखूंगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 5,000। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो हमने प्रॉफिट्स लिए हैं यहाँ पे पहले साल का प्रॉफिट मैंने लिया है, लेकिन इसमें 10,000 का जो वो प्रॉफिट यानी जो इसमें से निकला है वो प्रॉफिट कम हो गया, जो लॉस में थेफ्ट हुआ या लॉस में फायर हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। ये जो एबनॉर्मल लॉस है ये हर साल में नहीं हो सकती, ये इस साल में हुआ। तो अगर आप देखेंगे हर साल में एबनॉर्मल लॉस, हर साल में थेफ्ट नहीं, हर साल में वो फायर नहीं लग सकता है बिजनेस को, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो एक्चुअली प्रॉफिट कितना होगा, अगर हम देखेंगे इस प्रॉफिट को यानी कि असल में असली जो प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पे हमने वो प्रॉफिट लिया है जिसमें डिडक्ट किया गया है 10,000, वो 10,000 में जो लॉस हुआ है किसकी वजह से, थेफ्ट की वजह से या फायर की वजह से, वो इसमें से निकल कर देंगे। इसमें एक्चुअली प्रॉफिट यहाँ पे कितना था, यहाँ पे प्रॉफिट था 10,000 और पॉइंट दैट इज 30,000। तो ये इसको ऐड क्यों करना है, अगर हम कॉस्ट को बेस बनाते हैं यहाँ पे तो हमें देखना है जो हमने इसमें एबनॉर्मली यूज किया है, जो एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस जो हमने यहाँ पे यूज किए हैं, यहाँ ट्रेड किए हैं, तो वो फ्यूचर में नहीं हो सकते, तो उनको हमें कंसीडर यहाँ पे करना है। तो अगर यहाँ पे इस प्रॉफिट में से 10,000 में निकाले गए हैं तो इसको हमें एड बैक वापस करना है, हमें देखना है कि एक्चुअली प्रॉफिट कितना था, क्योंकि यहाँ पे जो एबनॉर्मल लॉस इस साल में हुआ था, ये जरूरी नहीं है कि अगले साल में होगा, आने वाले साल में होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक्चुअली प्रॉफिट हमें देखना है। तो उसी को जो हम एक्चुअली प्रॉफिट यहाँ पे देखते हैं वही होता है टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट। इस तरह यहाँ पे 5,000 है, इस प्रॉफिट में जो इंक्लूड है वो कौन सा प्रॉफिट है, दिस इज द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो यहाँ पे अगर बिजनेस में प्रॉफिट देखते हैं वो प्रॉफिट वो वही होता है जो ऑर्डिनरी कोर्स में होता है, अगर कोई फिक्स्ड एसेट बेचा जाता है कोई तो उससे प्रॉफिट मिलता है, दैट्स गेन। वो गेन हर वक्त बिजनेस में नहीं होता, अगर वो बिजनेस हर साल फिक्स्ड एसेट्स बेचते रहेंगे तो वो बिजनेस कैसे करेंगे, इस तरह वो किसी साल में कभी कभी फिक्स्ड एसेट जो होते हैं वो बेचने पड़ते हैं, तो वो हर साल नहीं बेचने पड़ते, इसीलिए देखा है यहाँ पे तो इस साल में जो 5,000 का प्रॉफिट है वो इसमें एक्स्ट्रा हुआ है, दैट इज द एबनॉर्मल गेन। यहाँ पे जो है वो एबनॉर्मल गेन हर साल नहीं हो सकती, तो हमें देखना यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ था इस साल का। तो एक्चुअल प्रॉफिट अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो यहाँ पे एबनॉर्मल गेन 40,000 में है वो इसमें से हमें डिडक्ट करना है, हमें देखना है एक्चुअली प्रॉफिट कितना है।
तो असली प्रॉफिट जो है यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट दैट इज 35,000। अगर हम एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस को यूज करते हैं, क्योंकि वो कभी कभी बिजनेस में ऐसा भी होता है, एबनॉर्मली यानी कि बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट होता है, एबनॉर्मली बिजनेस को लॉस होता है, यानी कि बिजनेस को लॉस भी हो सकता है, थेफ्ट भी हो सकता है। तो ये चीजें भी मद्देनजर हमें देखना है कि एक्चुअल प्रॉफिट बिजनेस कितना कमा देती है तो नॉर्मल कोर्स में, उसी का हमें एवरेज निकालना है, फिर हमें यूज करना है वही एज अ बेस फॉर द फ्यूचर टू कैलकुलेट द गुडविल। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे सपोज नॉर्मल एक्सपेंसेस एंड नॉर्मल गेन जो होंगे वो ऐड करना है, नॉर्मल एक्सपेंसेस जो वो डिडक्ट करना है, तो वो तो हमें पता ही है। लेकिन यहाँ पे जो एबनॉर्मल हमें इसलिए यहाँ पे है ताकि हमें देखना है कि जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रोडक्ट यहाँ पे होगा वो हम कैसे कंसीडर करते हैं, फ्यूचर में जो मेंटेनेबल प्रोडक्ट जो फ्यूचर का होगा वो कैसे होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस इफेक्ट था तो वो हमने इसमें से ऐड किया वापस, क्योंकि हमने देखा था जो फर्म ने ऑलरेडी इसको 10,000 काउंट किया है जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है, लेकिन वो एबनॉर्मल लॉस फ्यूचर में नहीं हो सका। तो हमने यहाँ पे देखा जो इस साल का एक्चुअल प्रॉफिट कितना था, वो था 30,000। इसीलिए इस तरह यहाँ पे टोटल प्रॉफिट था बिजनेस को 40,000, लेकिन इसमें से 5,000 ऐसे थे जो फर्म को नॉर्मली मिले, यानी कि उन्होंने कोई फिक्स्ड एसेट बेच दिया तो वहां से प्रॉफिट मिला 5,000 का, वहां से गेन, दैट इज नॉट प्रॉफिट दैट इज गेन। वो भी फर्म को इनकम बन गया यहाँ पे, तो ये भी प्रॉफिट में इंक्लूड हो गया यहाँ पे। तो ये अगर हम देखें कि इट इज नॉट ए नॉर्मल प्रॉफिट, इट इज एबनॉर्मल, तो ये हमें इसमें से डिडक्ट करना है, हमें वही प्रॉफिट लेना है जो नॉर्मल कोर्सेज में होता है, वही लॉस लेना है जो नॉर्मल कोर्स में होते हैं। लेकिन जो एबनॉर्मली यूज होता है वो हमें नहीं लेना होता है, क्योंकि हमें फ्यूचर के लिए बेस बनाना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये सेकंड ऑफ ईयर का प्रॉफिट वो एक्चुअली इतना है, तो इसमें कुछ हुआ ही नहीं, तो इस ऐसे रहेंगे। इसी तरह जो चौथा साल वहाँ भी इतना ही है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे टोटल प्रॉफिट कितना है, तो इसको हम बनाएंगे यहाँ पे बेस दैट इज मेंटेनेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो फ्यूचर में प्रॉफिट आ सकता है, जिसको हम एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे बनाएंगे। तो वो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पे देखेंगे टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट इज 30,000, 60,000, 90,000, 95,000 और 1,05,000। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे आता है वो है 1,30,000 प्लस 10,000 प्लस 35,000 प्लस 30,000, that becomes 105,000 डिवाइड। इसी तरह टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट है डिवाइड बना हुआ है कितने साल का है, 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 4 साल का है, तो 4 साल से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड बाय 4 वो कितना बन गया 105। तो यहाँ पे आ गया 26,250 26,250 जो प्रॉफिट है दैट इज एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे फर्म का जो एवरेज प्रॉफिट है टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट जो बन गया वो उसका हमने एवरेज निकाला है, तो वो कितना आ गया। तो यहाँ पे सेकंड केस में यहाँ पे लिखेंगे गुडविल इसके बराबर है 26,250 एंड अब इसको भी मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, यानी कि द नंबर ऑफ ईयर्स or which the firm which is expected by the firm will earn profits in that period continuously। firm जो है वो continuously इन साल में प्रॉफिट कमाते रहेंगे, यानी कोई चेंजेस नहीं हो सकती इन सालों में। तो यहाँ पे सपोज 3 यूज करेंगे तो जो बाकी निकलेगा अमाउंट दैट इज गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म। तो इस तरह से हमने देखा जो पहला मेथड हमने यूज किया यहाँ पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था इसका पहला पॉइंट था यानी कि गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। और दूसरा तरीका हमने यूज किया है इसका टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये जो टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स है यही है एवरेज प्रॉफिट, दिस इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट फॉर द फर्म ईयर। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई हमने किया है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो वहां पे जो अमाउंट है दैट इज द गुडविल ऑफ द फर्म। तो एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट को हमने कैसे कैलकुलेट किया है इसको हमने यहाँ पे देखा। इसमें जो एब्नॉर्मलिटी यानी कि जो एब्नॉर्मल गेन्स और एब्नॉर्मल लॉसेस होते हैं बिजनेस में, अगर वो है इन सॉल्व में, जिन सॉल्व को हम यूज करेंगे, जिन सॉल्व का हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो इनमें से अगर किसी शेयर में एब्नॉर्मल लॉस थी, एब्नॉर्मल गेन्स थी,
वो हम इसमें से निकालेंगे, तो हम वही प्रॉफिट लेंगे, वही जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होता है, तो उन्हीं को हम बेस बनाएंगे फॉर फ्यूचर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इस तरह से हमने पहला मेथड यूज किया है। अब दूसरा मेथड है यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो पहला मेथड हमने सीखा है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज हम इतना ही करेंगे, कल हम उठाएंगे इसका दूसरा मेथड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। थैंक्स।